में चुनाव हुआ था तो मोदी जी भी विकास की बात करते थे, आप भी विकास की बात करते थे, लेकिन अब सब लोग बात कर रहे हैं धर्म की, जाति की, बीफ की, गौमांस की। कांग्रेस पार्टी को पूछे भैया, बात का बटंगर बना रहे हैं। गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा दो। ये कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते आप? रजत जी, ऐसी पुरानी बातें आप निकाल कर रखेंगे। वादा किया था महंगाई कम करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, लेकिन आए। ये बोलना ठीक नहीं है, ये बोलना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए लाने की बात, क्या अच्छे दिन आएंगे? अखबारों की सुर्खियां देखकर मुझे सवाल करेंगे तो ऐसा ही होगा रजत जी। लेकिन अखबारों की सुर्खियां तो अभी ये है ना। मुझे लगता है ये सवाल कांग्रेस के नेतृत्व को पूछना चाहिए। और कि जनता का तो नुकसान होगा, के लिए जिम्मेदार कौन है रजत जी? ये जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। या फिर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अहंकार है और आपको उन्होंने नरभक्षी कहा बार बार। चलो भाई दोस्तों, कभी कभी रजत शर्मा को देख ऐसा लगता है कि पत्रकारिता का भूत सवार हो गया हो। बताइए, अमित शाह से ऐसे मजे कौन लेता है भाई? तो आप भी ये पूरी वीडियो देखिए और मजे लीजिए। शुरू के दिनों में तो मोदी जी भी विकास की बात करते थे, आप भी विकास की बात करते थे, लेकिन अब सब लोग बात कर रहे हैं धर्म की, जाति की, बीफ की, गौमांस की। देखिए, आपकी लाइब्रेरी से सारे भाषण निकाल कर देख लीजिए, किसने गौ मांस का भाषण सबसे पहले, भाषण या इंटरव्यू, बिहार में किया। लेकिन इन सब बातों से विकास का जो एजेंडा है वो तो पीछे रह गया। स्वाभाविक रूप से रहेगा, मगर कौन जिम्मेदार है? अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो ये बात कहें कि अगर बीफ खाना है तो भारत में मत रहिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है एग्जैक्टली कहा कि मुसलमान इस देश में रह सकते हैं, लेकिन बीफ खाना छोड़ना होगा। तो वो ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी को पूछिए भैया। नहीं, लेकिन आप क्या ऐसी बातों को प्रूव करेंगे? जो आदमी इस तरह की बात कहे, क्योंकि वेदों में भी मैंने चेक किया, इस तरह की बात नहीं कही गई, तो सरकार को ऐसे एक आध आदमी को पकड़ के जेल में तो डालना चाहिए। क्या हो रहा है? आप मन बनाइए, दोनों ओर के जाएंगे। हाँ जी, तो शर्मा जी का ये सवाल कि विकास पुरुष जो पहले विकास की बात किया करते थे, अब वो सिर्फ और सिर्फ धर्म, हिंदू, मुस्लिम, गौ मांस पर बात कर रहे हैं। मींस पहले इनका विकास का बात करना या खुद को विकास पुरुष बताना सब जनता के साथ ढोंग था, एक ड्रामा था, छलावा था। इस पर शाह का बचकाना बयान सुनकर आपको भी हंसी आई होगी। और जब शर्मा जी ने हरियाणा सीएम को कोट किया तो शाह की बोलती बंद हो गई कि ऐसा नहीं कहा, एग्जैक्टली फलाना ढिमका करने लगे। फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को पूछिए भैया। मतलब किसी सवाल का जवाब ना हो तो कांग्रेस पार्टी से पूछने को कह दो। और अगर कांग्रेस पार्टी से ही सब कुछ पूछना है तो सत्ता में ये क्या झुनझुना बजाने के लिए आए हैं? जो साक्षी महाराज ये कहते हैं कि गौ हत्या करने वालों को फांसी की सजा दो, जो गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते आप? देखिए रजत जी, ऐसी पुरानी बातें आप निकाल कर रखेंगे। मैं आपको साफ साफ कह देता हूं कि इंप्रेशन ये क्रिएट हुआ है कि जो लोग ऐसे बयान देते हैं उनके खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं करते, इसलिए उनको एनकरेजमेंट है, बल्कि ऐसे लोगों को तो मंत्री बना देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अमित जी वादा किया था महंगाई कम करेंगे। रजत जी, महंगाई के आंकड़े अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो इसके पास रिसर्च करा लीजिए। यूपीए सरकार से महंगाई के आंकड़े हमारे बहुत नीचे चले गए। ने तो वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, उसके लिए कानून भी बनाया, लेकिन आए। पहली बात तो एक कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, ये बोलना ठीक नहीं है। सारे एक्शन हुए हैं। 68 साल की आजादी में 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, एक भी नहीं हुआ है। सारे एक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी ने लिया है। तो जी, शर्मा जी ने जब साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह जैसे भाजपा नेताओं के भड़काऊ बयान को कोट किया तो शाह ने चुप्पी साध ली और कह रहे हैं कि ऐसी पुरानी आप बातें निकाल करके रखेंगे। मतलब ऐसी बातें ना निकाले या ये सुनना नहीं चाहते। पर जो सच है वो ये है कि पूरे भाजपाइयों की ही ऐसी मानसिकता है, इसलिए पार्टी अध्यक्ष इनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करते। और जब शर्मा जी ने महंगाई और काला धन पर इनसे सवाल पूछ लिया तो इस पर भी शाह गोलमोल जलेबी बनाने लगे कि महंगाई कांग्रेस के कार्यकाल के समय से बहुत कम है। पर क्या कुछ कम है या कितना ज्यादा है, किस तरह से कमरतोड़ महंगाई है, ये हमें और आपको, पूरे देश को पता है। आपने थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट दिया था, ये थोड़ा पुराना अखबार है मेरे पास में। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा विदेशों में जमा काला धन हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए लाने की बात विपक्षी दलों को ये एक राजनीतिक जुमला है। वो रोज ये बात बोलते हैं। वो ठीक है, आज क्लियर हो जाएगा आपके माध्यम से। मजा आया।